एक्सट्रीम एजुकेशन नॉलेज में हमने अपनी पिछली वीडियोस में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजिकल स्किल्स के बारे में बात की थी। इस वीडियो में मैं आपको असेसमेंट और उसकी टाइप्स के बारे में चंद इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस दूंगा। आपने मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहना है। होप्स हो कि आपका जो कॉन्सेप्ट है असेसमेंट के बारे में, जो कॉन्सेप्ट है वो आज आप लोगों का वो कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली न्यू इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। असेसमेंट actually is to discover, judge, test or form an opinion on learners ability, proficiency and progress either formally or informally। formally या informally आपने learners की ability, performance को अगर आपने जज करना है, टेस्ट करना है तो इस प्रोसेस को जो है वो असेसमेंट कहते हैं। असेसमेंट कहते हैं लर्नर्स की, स्टूडेंट्स की जो फॉर्मली या इनफॉर्मली अगर आपने एबिलिटी को, परफॉर्मेंस को, प्रोग्रेस को चेक करना है तो इस प्रोसेस को जो है वो आप असेसमेंट कहते हैं। इसकी टाइप्स में सबसे पहले कॉन्टीन्यूस असेसमेंट है। कॉन्टीन्यूस असेसमेंट इज़ ए टाइप ऑफ टेस्टिंग विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम ए फाइनल एग्जामिनेशन से। जो है फाइनल एग्जामिनेशन जो आप स्टूडेंट्स का लेते हैं उससे ये डिफरेंट होती है, क्योंकि सम और ऑल ऑफ द वर्क दैट लर्नर्स डू ड्यूरिंग ए कोर्स के दौरान, अपने कोर्स के दौरान जो स्टूडेंट्स जो हैं, लर्नर्स जो हैं वो जो भी काम सर अंजाम दे रहे होते हैं इज़ कंसिडर्ड बाय ए टीचर ऑन रेगुलर बेसिस के ऊपर जो है वो टीचर जो है उसको कंसिडर करता रहता है। दैट कंट्रीब्यूट्स टू द फाइनल ग्रेड गिवन टू द लर्नर्स। और ये कंट्रीब्यूट करता है, जैसे हम छोटे छोटे से जो है वो टेस्ट ले लेते हैं या कोई क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं स्टूडेंट से अपने कोर्स वर्क के अपने कोर्स कंप्लीट होने के दौरान। रोज़ डे बाय डे जो है हम अपने जो है वो टेस्ट ले लेते हैं या कोई MCQs पूछ लिया या उसकी पार्टिसिपेशन करवा ली स्टूडेंट की, उसको चेक करते रहते हैं। दैट इज़ कॉन्टीन्यूस असेसमेंट जो ड्यूरिंग द कोर्स जो है वो आपकी असेसमेंट जो है वो ड्यूरिंग द कोर्स चलती रहे। And that contributes to the final grade to the learners, that is called continuous असेसमेंट। डायग्नोस्टिक असेसमेंट जो होती है वो वीकनेस या स्ट्रेंथ को, लर्नर्स की वीकनेस या स्ट्रेंथ को जो है वो डायग्नोज करने के लिए की जाती है कि स्टूडेंट्स या लर्नर्स जो हैं वो कौन से कॉन्सेप्ट पे जो है वो क्लियर नहीं हैं, उनकी वीकनेसेस क्या हैं और कौन सा कॉन्सेप्ट या कौन सा टॉपिक की जो है वो उन्हें बहुत अच्छे तरीके से आता है, ये डायग्नोज करते हैं। टीचर जो है वो डायग्नोज करता है। ए टाइप ऑफ टेस्टिंग एम्ड एट आइडेंटिफाइंग डायग्नोजिंग एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज एंड स्किल्स वेयर लर्नर्स हैव वीकनेसेस और स्ट्रेंथ। सेम जो मैंने अभी बात की, विच सब्सिक्वेंटली इन्फॉर्म्स द टीचर्स फ्यूचर लेसन प्लानिंग। इससे क्या होगा, जब टीचर को पता लग जाएगा कि मेरे इस स्टूडेंट की जो है वीकनेस फ़लाँ टॉपिक में ये वीक है और मेरा दूसरा स्टूडेंट फ़लाँ टॉपिक में जो है वो उसकी स्ट्रेंथ है, वो अच्छा है, तो लेसन प्लान बनाने में जो है वो टीचर के लिए जो है वो आसानी पैदा हो जाएगी और वो उसी सिनेरियो में ही लेसन प्लान जो है वो बनाएगा। That is diagnostic assessment। And what formal assessment में when a teacher judges learners work through a test and then gives a formal report to or grade to learners। अगर तो टीचर जो है वो जज करता है, टेस्ट करता है लर्नर की परफॉर्मेंस को, एबिलिटी को, प्रोग्रेस को और उसको कोई ग्रेड भी देता है, साथ में उसको कोई ग्रेड भी देता है तो या रिपोर्ट जारी करता है टू से ये बताने के लिए कि वो कितना सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल है। तो इस असेसमेंट को क्या कहते हैं, फॉर्मल असेसमेंट कहा जाता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट व्हेन ए टीचर यूजेस इंफॉर्मेशन ऑन लर्नर्स प्रोग्रेस ड्यूरिंग ए कोर्स टू
adopt their teaching and or to give learners feedback on their learning. अगर टीचर जो है वो लर्नर की ही इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए कोर्स वर्क के दौरान उसको कोई फीडबैक देता है तो इसको क्या कहते हैं आप, फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं. Informal assessment, when a teacher decides whether a learner is doing well or not. अगर टीचर ने जो है वो लर्नर्स की प्रोग्रेस को चेक करना है कि वो ठीक जा रहा है या नहीं, और वेदर ए कोर्स इज़ सक्सेसफुल और नॉट, या फिर कोर्स जो है वो उसे समझ भी आ रहा है या नहीं. तो बाय ऑब्जर्विंग लर्नर्स रेदर देन सेटिंग ए टेस्ट, तो वो क्या करता है कि वो लर्नर्स को ऑब्ज़र्व करता है बजाय इसके कि उनसे कोई राइटिंग में टेस्ट ले, ऑफिशियल रिपोर्ट जारी करे, या फिर टेस्ट उनसे लर्नर से, स्टूडेंट से टेस्ट ले. इसके अलावा वो उसकी पार्टिसिपेशन, फॉर एग्जांपल उसकी स्टूडेंट्स की जो है वो पार्टिसिपेशन चेक कर लेता है ड्यूरिंग ए लेक्चर. जब आप अपना कोर्स जो है वो पढ़ा रहे होते हैं तो एक स्टूडेंट जो है अगर तो वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है तो टीचर जो है उसको पता लग जाता है कि ये बच्चा जो है वो इसमें कितनी प्रोग्रेस आ रही है और कितनी नहीं आ रही. दैट इज़ इनफॉर्मल असेसमेंट. क्यों कि इसमें ना तो टेस्ट लिया गया, ना ही कोई रिटन रिपोर्ट जारी की गई, ना कोई ग्रेड दिया गया, ऑफिशियल रिपोर्ट भी जारी नहीं की गई, तो दैट इज़ इनफॉर्मल. और अगर ऑफिशियल रिपोर्ट जारी की जाए, ग्रेड दिया जाए, एक टेस्ट लिया जाए बाकायदा, तो दैट इज़ फॉर्मल असेसमेंट जो हम पीछे पढ़ के आए हैं. पीर असेसमेंट क्या है कि लर्नर्स से सीखते हैं, यानी स्टूडेंट से अपने कोई होम वर्क है, उसका क्लास वर्क है, या कोई भी कोर्स जो स्टडी वो कर रहे होते हैं तो एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं, तो एक दूसरे के साथ सीखते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड पीर असेसमेंट. कि वो लर्नर्स जो हैं वो एक दूसरे से जो है वो सीख रहे हैं, उसकी जो जजमेंट है, बच्चे आपस में जो परफॉर्मेंस को जो जज करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो उसे आप पीर असेसमेंट कहते हैं. और परफॉर्मेंस असेसमेंट क्या है? टिपिकली दिस इन्वॉल्व्स ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लासरूम परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व किया जाता है इसमें टू असेस हाउ वेल लर्नर एक्सप्रेस themselves ड्यूरिंग स्पेसिफिक टास्क बाय चेकिंग परफॉर्मेंस. एक कुछ स्पेसिफिक टास्क दिए जाते हैं लर्नर्स को, उस पर कितना सक्सेसफुल जो है वो बच्चा साबित हुआ है, लर्नर साबित हुआ है, इसको क्या कहते हैं? परफॉर्मेंस असेसमेंट कहते हैं. उसकी परफॉर्मेंस उस स्पेसिफिक टास्क पे क्या रही है, और स्पेसिफिक टास्क फिर स्पेसिफिक क्राइटेरिया भी, अगेंस्ट स्पेसिफिक क्राइटेरिया जो है किसी भी लर्नर की परफॉर्मेंस क्या रही है उसके लिए जो असेसमेंट की जाती है उसे आप क्या कहते हैं? परफॉर्मेंस असेसमेंट कहते हैं. और उसके बाद पोर्टफोलियो असेसमेंट जो होती है उसे, दिस इज़ ए टाइप ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड आल्सो कंटिन्यूस असेसमेंट. ये भी ड्यूरिंग द कोर्स वर्क जो है वो अगर असेसमेंट जारी रहे तो उसे कॉन्टीन्यूस असेसमेंट कहते हैं. ये फॉर्मेटिव असेसमेंट और कॉन्टीन्यूस असेसमेंट की एक टाइप है. इट कंसिस्ट ऑफ ए कलेक्शन ऑफ लर्नर वर्क डन ओवर ए कोर्स और ए ईयर विच शोज एविडेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ देयर लैंग्वेज स्किल्स. इज़ ए कलेक्शन ऑफ लर्नर्स वर्क डन ओवर ए कोर्स. लर्नर्स ने कोर्स के दौरान क्या कुछ सीखा, उसका जो है वो एक पोर्टफोलियो जो है वो बना लिया जाता है, जिसे आप पोर्टफोलियो असेसमेंट कहते हैं. सेल्फ असेसमेंट क्या है? व्हेन लर्नर्स डिसाइड फॉर देमसेल्व्स हाउ गुड दे थिंक देयर प्रोग्रेस इज़. अगर लर्नर्स खुद जज करें, टेस्ट करें अपनी परफॉर्मेंस, अपनी एबिलिटी, अपनी प्रोग्रेस को, तो उसे क्या कहते हैं? सेल्फ असेसमेंट कहा जाता है. समेटिव असेसमेंट होती है टाइप ऑफ असेसमेंट डन एट द एंड ऑफ द कोर्स. जो असेसमेंट की जाती है उसे समेटिव असेसमेंट कहते हैं. द फोकस इज ऑन लर्नर्स रिसीविंग ए ग्रेड फॉर देयर वर्क रेदर दैन रिसीविंग फीडबैक ऑन देयर प्रोग्रेस. सिर्फ फीडबैक नहीं दिया जाता उनको जो है वर्बली, बल्कि उन्हें ग्रेडिंग भी की जाती है उनकी प्रोग्रेस के ऊपर कि हाउ दे गुड वर्क ड्यूरिंग देयर कोर्स. असेसमेंट चार्ट या असेसमेंट प्रोफाइल जो है वो
It is a chart designed by a teacher and used for diagnostic purpose. Diagnostic purpose के लिए यूज़ किया जाता है. Weakness strength of the learners के लिए जो है जो चार्ट यूज़ किया जाता है. और द चार्ट इंक्लूड्स लर्नर्स नेम्स, असेसमेंट क्राइटेरिया, उनका असेसमेंट का क्राइटेरिया, उनके नाम लिखे जाते हैं. स्पेसिफिक क्राइटेरिया जो टास्क उनको दिए गए हैं वो लिखे जाते हैं इस असेसमेंट चार्ट के ऊपर. The chart uses its monitor and record comments on learners' progress and achievements in English, or it to monitor and record comments on learners. और फिर जो प्रोग्रेस हुई होती है, जो अचीवमेंट जो हुई होती है लर्नर्स की, उनके ऊपर कमेंट्स जो हैं वो भी जो है वो मेंशन होते हैं इस चार्ट के ऊपर. The comments are based on the observation of learner working during class time and or on samples of written work done for homework या क्लास टाइम के दौरान जो उनका जो उनकी लर्निंग है उसको जज किया जाता है. उसकी बेस के ऊपर जो कमेंट्स हैं वो दिए जाते हैं कि हाउ गुड दे वर ड्यूरिंग देयर क्लास, और हाउ दे गुड वर इन देयर होमवर्क. ये सारा जो है मेंशन होता है. मैं इसको समराइज़ करूँ तो एक तो ये डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए, स्ट्रेंथ वीकनेसेस के लिए जो है चार्ट बनाया जाता है. और फिर इसके नाम लिखे हुए होते हैं, लर्नर्स के नाम लिखे होते हैं, असेसमेंट क्राइटेरिया लिखा हुआ होता है, स्पेसिफिक क्राइटेरिया लिखा हुआ होता है. और फिर उस लर्नर्स की प्रोग्रेस के ऊपर ड्यूरिंग ए क्लास वर्क एंड आफ्टर द ड्यूरिंग द क्लास एंड आफ्टर द क्लास जो उसकी प्रोग्रेस होती है लर्नर्स की, उसके ऊपर कमेंट्स भी जो हैं वो भी इस चार्ट के ऊपर जो हैं वो लिखे जाते हैं. असेसमेंट क्राइटेरिया क्या होता है? असेसमेंट क्राइटेरिया इज़ एक्चुअली द क्वालिटीज़ अगेंस्ट विच लर्नर्स परफॉर्मेंस इज़ जज्ड. कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जिनके अगेंस्ट जो है वो परफॉर्मेंस को असेस किया जाता है, लर्नर्स की परफॉर्मेंस को असेस किया जाता है. फॉर एग्जांपल, असेसमेंट क्राइटेरिया फॉर जजिंग लर्नर्स राइटिंग में भी असेसमेंट क्राइटेरिया जो है वो लर्नर्स की राइटिंग के लिए अगर हमने जज करना हो तो एक्यूरेसी ऑफ द ग्रामर, यूज़ ऑफ वोकेबलरी, स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़ जो हैं, ये जो हैं एग्जांपल हैं. जब हम राइटिंग उनकी लर्नर्स की राइटिंग जो है वो उसको जज करना है हमने, तो एक क्राइटेरिया है कि लर्नर ने जो है वो ग्रामर को कितना एक्यूरेट यूज़ किया है और वोकेबलरी को किस तरह यूज़ किया है, स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन को यूज़ किया है या नहीं किया, कितना यूज़ किया है, कहाँ कहाँ यूज़ किया है, गलत तो नहीं किया. और फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आइडियाज़, ये जो है वो क्वालिटीज़ हैं राइटिंग की. तो हमने भी यही पढ़ा था कि असेसमेंट क्राइटेरिया इज़ आर दैट क्वालिटीज़ अगेंस्ट विच, इनके अगेंस्ट जो है वो लर्नर्स की परफॉर्मेंस जो है वो चेक की जाती है. होप सो यू लाइक दिस वीडियो. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली न्यू इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके. अल्लाह हाफिज़.